Hello everyone. Today we are coming across final lecture on concept of rationalization. ठीक है, तो इसमें हमारे पास अभी कुछ एक प्रॉब्लम्स और हैं जहाँ पे कि आपने फोकस करना है. लेट वी कम अक्रॉस दोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स लाइक आई एम सेइंग टू यू. आपको यहाँ पे दिया गया है, लुक वी हैव बीन गिवन हियर 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 2√5 upon √6 plus √5 minus 3√2 upon 3√2 plus √15. तो हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन हियर. हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है. तो इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे हर एक एक्सप्रेशन को वन बाय वन एंड वी विल सी कि उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा. लुक, जैसे मैंने पहले एक्सप्रेशन को यहाँ पे रेशनलाइज करना है, इट इज 7√3 √10 प्लस √3. तो वी आर चेंजिंग द साइन हेयर, √10 माइनस √3 √10 minus of √3. Now coming across this part, 2√5. यहाँ पे क्या है, √6 plus √5. Now again multiply and divide by √6 minus √5. And then coming across the third one, 3√2 upon 3√2 plus √15. देन अगर आपने इसको रैशनलाइज किया, माइनस √15 एंड अगेन माइनस √15. तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट. अब एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करते वक्त बी वेरी केयरफुल. नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, लुक देखो मैंने फिलहाल के लिए ये 7 रखा ऐसे ही. देखा जाए तो मैं इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, वी हैव टू मल्टीप्लाई टर्म्स. ये 7 रखा ऐसे ही, ये इरेशनल को यहाँ पे इरेशनल से मल्टीप्लाई करो बच्चे. √3 यहाँ पे, √3 इंटू √10 √30. कारण √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, वी नो इट. फाइन, तो √3 इंटू √10 √30, देन √3 इंटू √3 3. तो ये 7 ऐसे रह गया, रैशनल परे रख दिया, इरेशनल्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया पहले. अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया. अब चलते हैं बच्चे आगे. ये पहला जो है हमने सॉल्व कर दिया फिलहाल के लिए. अब देखो वहां पे सेम पैटर्न पे 2 हम बाहर रख देते हैं फिलहाल के लिए, और ये √5 के साथ पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. √5 इंटू √6 विल बिकम √30, सेम पैटर्न पे. एंड देन ये √5 यहाँ पे √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या था, √3 इंटू √10 √30, √3 इंटू √3 क्या आ गया था, 3 आ गया था. अब यहाँ पे √5 इंटू √6 √30, देन √5 इंटू √5 will be 5 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी. यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी रीच अप टू हियर. अब जब ये टास्क आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब चलते हैं द फाइनल वन. ये बीन गिवन, ये 3 को फिर वैसे रख लो जैसे हमने पहले रखा था, बट नाउ बी केयरफुल. मेरे को √2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, देख के चलना. अब ये √2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 तो ऐसे आ गया, √2 इंटू √2 2, तो ये क्या आएगा, 6 आएगा. तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया. तो ये 3 हमने रखा ऐसे ही, ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2 विल बिकम 6 माइनस. अब यहाँ पे देखो व्हाट डज दिस बिकम, √2 इंटू √15 √30, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये 3 बाहर पड़ा है, √2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, √2 को √15 से किया तो √30 आएगा. अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं.
यहां पे क्या आएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा यहां पे। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। 7 टाइम्स रूट 30 माइनस 3, रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस 3, ब्रैकेट में ही रखेंगे फिलहाल। देन 2 टाइम्स रूट 30 माइनस 5, 6 माइनस 5, चेक करो। देन 3 टाइम 6 माइनस रूट 30, 3 रूट 2 का स्क्वायर है, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, तो 3 इंटू 3 विल बिकम 9, रूट 2 इंटू रूट 2 विल बिकम 2, तो 9 इंटू 2 18, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया, 18 आ गया, एंड रूट 15 का स्क्वायर क्या आ गया, 15 आ गया। ये कितना आ गया, 15। अब चेक करते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो नो चेंज हियर, सेवन इंटू 10 माइनस 3 7, 2 टाइम्स रूट 30 माइनस 5 अपॉन 1, लिखे ना लिखे एक ही बात है। 18 minus 15 3. Now any sort of cancellation you can have, 7 and 3. अब जो बच गया वो देखते हैं। यहां पे क्या रहेगा, रूट 30 माइनस 3, इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई किया, ये रैशनल इरेशनल एज सच, 2 रूट 30, 2 इंटू 5 10, देन what I'm getting here, 6 minus root 30, we are reaching here। अब आप यहां पे ब्रैकेट्स को हटाएंगे, यहां पे माइनस ऑफ 2 रूट 30, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहां पे क्या आएगा, माइनस 6, माइनस माइनस यहां पे क्या आ गया, प्लस रूट 30। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब सोच के चलना, यहां पे देखो जितने भी रूट वाले टर्म है पहले उनके ऊपर फोकस करो। यहाँ पे क्या है, रूट 30, यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 2 रूट 30, यहाँ पे क्या है, रूट 30। रूट 30 में रूट 30 ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म है, जैसे रूट एक्स में रूट एक्स ऐड किया तो क्या आएगा, 2 रूट एक्स, तो रूट 30 में रूट 30 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 30। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 2 रूट 30, तो वो क्या आएगा, प्लस में, ये क्या पड़ा है, माइनस में, तो ये दोनों का सम इससे कैंसिल। अब क्या रह गया, 10 तो ये पड़ा है, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, एंड देन फर्दर व्हाट इज 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, अगर हमने इसको रैशनलाइज किया तो रैशनलाइज करके मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ये काम अगर आप बड़े आराम से कैलकुलेशंस करेंगे, यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर वेरी इजली हियर। ठीक है, हाँ एक बात याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन आप हर जगह पे जो है यहाँ पे ब्रैकेट को एंड तक रखेंगे। ब्रैकेट एक ही बार में ओपन होंगी और वो भी सबसे आखिरी लेवल पे, जैसे मैंने सबसे आखिर में ब्रैकेट अप टू दिस लेवल, ओके देयर इज ब्रैकेट एवरीवेयर। तो जब ब्रैकेट हटाया एक ही बार में हटाना है, और जब आपने ब्रैकेट हटाया इमीडिएटली योर आंसर्स विल बी विद यू। नाउ कमिंग टुवर्ड वन मोर प्रॉब्लम ऑफ सच टाइप, सपोज नाउ वी हैव बीन गिवन हियर, इसको चेक करते हैं, 6 अपॉन 2 रूट 3 माइनस रूट 6, रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 2। Suppose we have been now given a problem on same pattern like we have done right now. Look, rationalize करते हैं, what do we get, 6 upon 2 रूट 3 माइनस रूट 6, यहाँ पे क्या आएगा, 2 रूट 3 प्लस रूट 6
2√3 प्लस √6, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस प्लस बन के हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको अरेंज किया है। अब चलते हैं आगे। व्हाट इज लाइंग हियर? √6 अपॉन √3 प्लस √2, यहाँ पे साइन चेंज √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, कमिंग टुवर्ड द फाइनल वन, 4√3 √6 माइनस √2, √6 प्लस √2, √6 प्लस √2। तो ये हमने यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया हर एक टर्म को जो हमने करना था। अब इसको सोल्व करने का कॉन्सेप्ट वही जो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, सेम पैटर्न पे इसको लेके चल रहे हैं। देखो इसको यहाँ पे देखो, ये रैशनल नंबर फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, रखो ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। 2√3 प्लस √6 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी आर डन अप टू हियर। अब अगला काम यहां पे चलते हैं। √6 इंटू √3, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। लेट वी मल्टीप्लाई √6 इंटू √3, √18, फाइन। √6 इंटू √2, बीच में माइनस साइन है, √12। वी रीच अप टू हियर। a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनल टास्क, for to be kept as such, जैसे हमने वहां पे रखा था, रैशनल को अलग कर दो। अब √3 इंटू √6, ये क्या आएगा? √18। लुक, √3 इंटू √6, √18, यहाँ पे क्या है? प्लस साइन। नाउ √3 इंटू √2, √6, वी रीच अप टू हियर। अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी रीच अप टू हियर। हम यहां तक पहुंच जाएंगे। अब जब आपने ये टास्क यहां पे फिनिश किया, अब सुनो, यहां पे एक काम करते हैं। यहां पे फिलहाल के लिए यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसका रीजन है, आपको पता चल जाएगा अभी। लुक, अगर किसके माइंड में आता है कि यहाँ पे ये इनको हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसका कारण है, इसको फिलहाल के लिए मैंने ऐसे रखा। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचा है। ये देखो, यहाँ पे क्या है? 2√3 होल स्क्वायर। फाइन। तो अगर यहाँ पे 2√3 होल स्क्वायर है, आई कैन राइट इट टू बी 2√3 इंटू 2√3, 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 3, तो 4 इंटू 3 विल बिकम 12। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 12 आ गया। एंड √6 का स्क्वायर विल बी 6 ओनली। ये वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। अब चलते हैं आगे। यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। √18, √12, 3 माइनस ऑफ 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। देन नो चेंज हेयर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन, यहाँ पे आपने जो आइडेंटिटी इंप्लीमेंट किया था, √6 का स्क्वायर यहाँ पे 6 आएगा, एंड देन आई विल बी गेटिंग 2 हेयर। तो देयर इज हार्डली एनी डिफिकल्टी। ओके, डिनोमिनेटर में तो आपके पास वही आइडेंटिटी हर जगह पे लग रही है। जब आपने इतना काम यहाँ पे खत्म कर लिया, आप देखो यहाँ पे क्या बचेगा। लेट वी चेक। 6 इंटू 2√3 प्लस √6 अपॉन 6, नो चेंज हेयर। 4 टाइम्स √18 प्लस √6, 6 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। नाउ यू कैन कैंसिल बोथ ऑफ देम एंड यू कैन कैंसिल बोथ ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई एम लेफ्ट विद 2√3 प्लस √6 विद इन द ब्रैकेट √18 माइनस √12, √18 प्लस √6, ये एज सच जो बचा हुआ है।
अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटाएंगे हर जगह पे, चेक करो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस साइन है, कोई चेंज नहीं होगा साइन में, टू बी केप्ट एज सच, एंड नाउ लेट वी चेंज साइन राइट हियर। अब यहाँ पे साइंस को यहाँ पे चेंज करेंगे तो डेट विल बिकम माइनस रूट 18 माइनस यहाँ पे क्या आ गया रूट 6 आ गया। नाउ थिंक अपॉन द टर्म्स यू कैन कैंसल आउट, रूट 18 माइनस रूट 18 रूट 6 प्लस साइन में यहाँ पे माइनस में, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 2 रूट 3 माइनस रूट 12। अब आपने अगला जो काम करना है, लुक इट कैन बी लाइक आपके माइंड में आएगा कि ये आपका यहाँ पे आंसर बच गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सपोज आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, आई होप कि आपने ये लोअर क्लासेस में काम किया होगा, नहीं किया तो इसको चेक करिएगा। देखो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को रूट 12 को सोल्व करना है, अगर मैं यहाँ पे रूट 12 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो आप पहले 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो बनाइए। 12 बेसिकली क्या होता है, डेट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, फाइन। तो क्योंकि आप यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो फॉर एवरी पेयर यू आर गोइंग टू गेट लाइक 2 यहाँ पे क्या रहा है 2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो 1 2 कैन बी टेकन आउट, एंड यहाँ पे क्या रह जाएगा इनसाइड यहाँ पे रूट 3। अब किसी को अगर ये कॉन्सेप्ट डाइजेशन करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ मेथड्स। लुक जो रूट 12 है आई कैन राइट इट टू बी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 होता है। नाउ यू नो दिस थिंग, रूट ए बी क्या होता है, रूट ए रूट बी अलग अलग कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो व्हाट डज दिस बिकम रूट 4 इंटू रूट 3, एंड देन व्हाट इज रूट 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, यू नो इट, तो 2 रूट 3, फाइन। एक्चुअल में ये मैं कहीं पे भी इस तरीके से जो है सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, ओके इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आएंगे, यू विल कम टू नो। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज आई एम सेइंग कि आप रूट 50 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, तो अगर आप यहाँ पे रूट 50 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, पहले आप इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर क्या आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 2। ना रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर ऐसा है विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ 2 टाइम, तो उस नंबर को रूट के बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 यहाँ पे 2 टाइम रिपीट कर रहा है अपने आप को, और ठीक है रूट के अंदर है तो इसको बाहर निकालो, जब बाहर निकाला तो अब अंदर वाला खत्म हो गया आपके पास, वहां पे अब आपने कुछ नहीं करना। बेसिकली क्या कर रहे हैं, रूट 25 को हम 5 लिख रहे हैं, दैट इज द थिंग हैपनिंग। अब 2 के लिए ऐसा कोई पेयरिंग नहीं है, 2 इज लाइंग अलोन, तो 2 विल बी रिटन एज सच, ये 2 हम यहाँ पे ऐसे लिख के चलेंगे, फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द वे वी आर ऑलवेज सिंप्लीफाइंग ऑल सच एक्सप्रेशन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, लुक अब आपको पता लग गया जो रूट 12 है, रूट 12 इसका वैल्यू क्या है 2 रूट 3 है, तो अगर ये वैल्यू 2 रूट 3 है तो ये क्या बन गया 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, दे विल गेट कैंसल। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर यहाँ पे क्या रहा है 0 आ रहा है। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू, ओके। तो ये रैशनलाइजेशन में ही आपके पास ये सम आ जाते हैं, एंड दीज आर समवट यू कैन से ये एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम बात करके चलते हैं एनसीईआरटी डेफिनेटली इज नॉट कवरिंग और रिकमेंडिंग ऑल सच प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में अपना एक अच्छा सा फ्लो चाहते हो या लेटर ऑन अगर आपने मैथमेटिक्स को ऑप्ट करना है तो यू शुड ऑलवेज बी गोइंग थ्रू ऑल सच न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, आपको ऐसे सम करने चाहिए। ये मेरी आपको एक सजेशन और एडवाइस रहेगा, फाइन। तो लेट वी वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए आप यहाँ पे जो है इन सम के गो थ्रू हो सकते हो, फाइन, थैंक यू।